हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे जो कि सदिश और अदिश राशि होती है, जो कि फिजिक्स में कि सदिश और अदिश राशि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। जैसे हमने शॉर्टकट में रूप में जाना कि वे भौतिक राशि है जिनमें परिणाम और दिशा दोनों साथ साथ होती, यानी वो सदिश राशि हो जाती। कहने का मतलब कि हम जैसे हिंदी जैसे कोई स्टूडेंट आर्ट से तो वो क्या जानता है? वो जानता है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या चलती है। अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता प्लस कर्म होता है, कर्म। और इसमें इसमें यानी क्यों का नहीं आंसर इसमें, सॉरी, इसमें यानी कर्ता होता है, कर्म होता है, यानी एक ही होता है, यानी क्यों का आंसर नहीं है। इसमें सकर्मक क्रिया में क्या कर्ता भी होगा, यानी कौन कर रहा है, और प्लस कर्म भी होगा, यानी दोनों साथ साथ होते हैं। उसी प्रकार से हम फिजिक्स की परिभाषा में जाने तो वो क्या होता है? सदिश राशि फिजिक्स की परिभाषा में आप जानोगे तो इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस सदिश राशि में थोड़ा सा क्या चेंज होता है दोस्तों? क्या सदिश में होता है कि यहाँ रिजल्ट देखा जाता है, क्योंकि लोग रिजल्ट देखते हैं, एक रिजल्ट। अब रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट को हिंदी में परिणाम बोल देंगे हम, परिणाम, परिणाम। अब लेकिन रिजल्ट तो लोग देखते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम हमारी दिशा भी देखते हैं, दिशा भी देखते हैं, दिशा भी। अब ये दोनों प्लस हो जाती है, यानी दोनों साथ साथ हो जाती है। क्या दोनों साथ साथ होती है दोस्तों? तब तो वो सदिश राशि कहलाएगी। अगर डायरेक्ट मान लो, जो लोग देखते हैं डायरेक्ट, यानी वे भौतिक राशियाँ, यानी वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल और केवल परिणाम हो, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, राशियाँ जिनमें जिनमें केवल परिणाम हो, परिमाण, परिमाण हो, यानी डायरेक्ट रिजल्ट हो, यानी वे भौतिक राशि जिसमें परिणाम हो, दिशा ना हो, यानी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसमें दिशा नहीं बताई जाती है, उसमें दिशा को व्यक्त भी नहीं करते। अब क्या जैसे इसमें क्या, इसमें जैसे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या आप देख, इसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब मान लो इसमें क्या होगा? इसमें दिशा, दिशा प्लस परिणाम हो जाएगा, परिमाण, ये दोनों। अब मान लो ए सदिश राशि, ए सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे? ए एरो के निशान, इसको बोलते हैं सदिश राशि, यानी वेक्टर, यानी ए वेक्टर। अब क्या, ये तो सदिश राशि है। अब क्या अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि में इसमें क्रॉस लगाएंगे और साइन थीटा आएगा, साइन थीटा। अब इनमें डॉट प्रोडक्ट मान लो दो राशि अदिश राशि है, तो इसमें कोस थीटा आ जाता, कोस थीटा, क्या आ जाता? कोस थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। मान लो दो सदिश राशियों के बीच में कोण ज्ञात करें, तब वो अदिश और सदिश, तो वहाँ आपको यह पता होना चाहिए कोस आएगा, साइन आएगा। अब क्या दोस्तों, कंपटीशन की जो हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें ज़्यादातर उनकी परिभाषा नहीं पूछता है। क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से बनाएगा एग्जामिनर, क्योंकि वो एग्जाम्पल ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है। क्योंकि हम जहाँ कन्फ्यूज, जहाँ हम चैप्टर ख़त्म कर देते हैं परिभाषा जहाँ याद करके, वहाँ से चैप्टर उठाना शुरू करता है एग्जामिनर। तो वो चैप्टर यहाँ से उठाना शुरू करेगा कि अब मान लो भौतिक राशियाँ जो सदिश और दिश, उसके एग्जाम्पल जैसे दूरी, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, यानी तापमान, कार्य, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा और दाब। अब हम ऐसे याद करेंगे तो याद नहीं होगा। अब ऐसे देखो, यानी कितनी दूर है, दिशा नहीं बताएगा उसमें, यानी कितनी दूर है, यानी 10 मीटर। अब दिशा नहीं, मीटर, यानी परिणाम दिखा रहा है। अब क्या है,
जो हम मात्रक लिखते हैं वो आंकिक और वो संख्यात्मक मान लिखते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। जैसे दूरी है, दूरी में कोई दिशा नहीं बताएगा, वो रिजल्ट बताएगी। चाल है यानी कितनी स्पीड है, यानी कैसी स्पीड। अपने माइंड में जैसे सर्कुलर जो बॉडी प्रेशर होता है, यानी प्रेशर यानी दाब, यानी दाब दिखाई थोड़ी देर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा पश्चिम। विद्युत धारा लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि विद्युत धारा में तो रिजल्ट और परिणाम दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये क्या सदिशों के त्रिभुज, सदिशों के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, यानी ये सदिशों के त्रिभुज नियमों का पालन नहीं करती विद्युत धारा में जो हम लगाते हैं नियम, वो आप फेल हो जाता है, इसलिए इसको सदिश राशि से ना करके अदिश राशि कहते हैं। दाब आपको समझ में आया। अब तापमान देखो, तापमान को ऐसे मानो तनाव है, तनाव। अब हिंदुस्तान में तो हर व्यक्ति के किसी का किसी बात का तनाव है, किसी को किसी बात का तनाव, तो वो तनाव हम देख सकते हैं, उसका रिजल्ट थोड़ी देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं, यानी कितना तनाव होते हैं। अब क्या बेरोजगारी, लेकिन ये थोड़ी देख सकते हैं हम बेरोजगारी कितनी है, उसी प्रकार से तनाव अदिश राशि होगी। घनत्व डेंसिटी, अब क्या घनत्व, क्या द्रव्यमान बटा आयतन, यानी डी से व्यक्त करें घनत्व। अब क्या द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान भी क्या अदिश बटा अदिश, क्यों घनत्व है अदिश राशि और द्रव्यमान है अदिश, तो घनत्व अदिश राशि की। आयतन अदिश राशि है। अब क्षेत्रफल, ये दोस्तों ऐसे क्या आपको समझना है और एग्जाम्पल आपको देना है। अब देखना सदिश राशि क्यों देख, आपने विस्थापन की परिभाषा पढ़ी कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, यानी ये चली, तो मान आपने ये नोट पढ़ा होगा विस्थापन में कि विस्थापन 0 0, यानी इंग्लिश में बोल दिया 0, यानी विस्थापन 0 भी हो सकता है और विस्थापन का मान यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होती समय के साथ में। इसलिए क्या विस्थापन सदिश राशि, क्योंकि दो सदिशों के बीच की सीधी दूरी नापते हैं हम विस्थापन। वेग आपको पता है वेग क्या होता है। अब बल है, बल सदिश राशि क्यों है, प्रेशर बल। अब आपने पढ़ा ए बराबर एम में, ठीक है, ये द्रव्यमान अदिश राशि है, यह अदिश राशि होगी, लेकिन त्वरण सदिश राशि इक्वल टू एफ। अब आपको एग्जाम में ये भी पूछ ले सदिश राशि का गुणनफल, सदिश और अदिश राशि का गुणनफल प्राप्त होता है सदिश राशि, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये क्या बल हो गया। अब क्या संवेग, क्योंकि एम वी होता है संवेग, पी वेक्टर लगाते हैं हम, तो एम वी एम, ये द्रव्यमान अदिश राशि, ये वेग सदिश राशि, तो ये क्या संवेग भी सदिश राशि। अब त्वरण आपको पता है कि यही त्वरण सदिश राशि, तो वो भी क्या त्वरण तो सदिश राशि होगी। अब वजन और भार, वजन या भार क्या चीज है, इसका मान क्या था एम जी। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है, आपको पता है इसका मान भी निश्चित है, इसलिए हमको इसको क्या मानेंगे सदिश राशि मानेंगे। अब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, ये क्या होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आप इसको ऐसे समझो, क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, कैसे, यानी एन और एस। बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है, एन से एस की, यानी नॉर्थ साउथ पोल। ये दो ध्रुव है, क्या दोस्तों ध्रुव है। अब क्या चुंबक में एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं, कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे बनेगा, ये बंद लूप के। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम, उसमें भी क्या इसका महत्व होगा कि उसमें परिणाम और रिजल्ट दोनों देखने को मिलते हैं। इसके कारण क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, ये क्या होता है दोस्तों, ये सदिश राशि हो जाती है। जबकि आपको यही पूछे ओनली विद्युत धारा, तब आप ये मत कर देना कि सदिश राशि।
अब मान लो विद्युत धारा में ये पूछ ले कि आवेश, तो आवेश भी क्या है, एक अदिश राशि होगी। क्या होगी? अदिश राशि होगी। या आपको ये पूछ ले फेराडे, फेराडे, फेराडे भी क्या अदिश राशि होगी, अदिश राशि। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक फेराडे होता है। तो आपको ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन कि फेराडे अदिश राशि है सदिश राशि, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। यूपीएससी की एग्जाम में 2000 सन तो शायद मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब ये थी हमारी सदिश और अदिश राशियों के बारे में, हमने एग्जाम्पल सेट कर लिए और एग्जाम्पल इसके बारे में हम डिस्कशन कर लिए दोस्तों। अब क्या क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा वो समझना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए आप तब जाके कि आपको क्या क्वेश्चन सही होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि असंगत को छांटिए, असंगत को छांटिए। अब असंगत को छांटिए, जैसे एग्जाम्पल दिए बल, विस्थापन, बल विस्थापन, कार्य, विद्युत धारा घनत्व। अब आप असंगत को कैसे छांटोगे? क्योंकि आप ऐसे देखोगे यार असंगत को छांटिए, बल विस्थापन कार्य विद्युत धारा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो आपको क्या ये आपको इतना तो पता चल गया कि ये भौतिक राशि है। क्या क्वेश्चन कैसे करोगे? भौतिक राशि, भौतिक राशि। अब भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। अदिश और सदिश उल्टा उल्टा बोल दिया ना दोस्तों। अब क्या इसमें ऐसे देखना है कि सदिश कौन सी अदिश कौन सी। बल ए बराबर सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, कार्य क्या था, डब्ल्यू इंटू विस्थापन इंटू बल, कितना बल है, कितनी दूर तक विस्थापित किया बल है। ऐसे लिखने का एफएस लिखते हैं। अब क्या विद्युत धारा घन होता है, ये आपको पता है कि सदिश राशि। लेकिन अब असंगत को छांटना है। असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा हुआ दोस्तों? असंगत ये तो हुआ, ये तो ये असंगत हो गया। या तो ऐसे दे देगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन किस हिसाब से देगा वो देखना। या तो असंगत को छंटा लिया, या ऐसे चेंज कर, या डायरेक्ट ऐसे देगा क्वेश्चन। मान लो यही एग्जांपल ले लो एक बार कि सदिश राशि रहित है। अब सदिश राशि रहित है, अब तो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, तो वो ऑप्शन बना के ऐसे दे देगा, यानी अलग अलग ऑप्शन बना के। अब क्या, अब एक तो रहित का मतलब समझो, रहित एक सहित। अब रहित का मतलब यानी सदिश राशि रहित है, यानी कौन कौन सी राशि रहित है, यानी नहीं है। और सहित का मतलब है, क्योंकि हमने जो स्टूडेंटों ने परीक्षा दी एसआई की, उसमें क्वेश्चन ये नहीं आया था कि मान लो छांटी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया रहित है, रहित है। तो वहाँ क्या हुआ, जहाँ सहित का आंसर दे रहे थे वहाँ तो रहित का लग गया, और जहाँ रहित का दे रहे वो सहित का लगा। तो इसको ऐसे समझना है कि सदिश राशि रहित है, इसमें है और सहित है। रहित का मतलब नहीं है, और सहित है यानी है, यानी कौन सी राशि है। अब यानी सदिश राशि रहित है यानी अदिश राशि, तो कार्य। समझ गए दोस्तों। ऐसे आपको क्या लैंग्वेज, पेपर की लैंग्वेज समझ में आ गई जिस दिन, उस दिन सिलेक्शन होता है आपका।
क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन आप क्या एग्जाम में एक तो नॉर्मल रहा करो। जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा, क्या पूछा देखो, यानी डॉप्सन होता है, डॉप्सन क्या है। अब क्वेश्चन ये था डॉप्सन क्या है। अब क्या है इसमें, क्या है डॉप्सन क्या है, डॉप्सन क्या है, एक ओजोन परत की ऊंचाई की मोटाई ज्ञात करना, यानी ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से ज्ञात करते हैं। जैसे हमने डेल क्यों, दर्द को नापते हैं, दर्द को नापने की इकाई होती है। जैसे हमने ओजोन परत होती है, ओजोन परत क्या होती है, CO3 यानी ऑक्सीजन का अपरूप, ऑक्सीजन का अपरूप। अब क्या ओजोन परत क्या समतापीय मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। जैसे हम पढ़ेंगे में ओजोन परत, अब जहाँ ओजोन परत पाई जाए समताप मंडल में ही वायुयान यानी एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है ओजोन परत क्या करती है, UV यानी परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है, जिससे हमारे बॉडी को साइड इफेक्ट ना हो, ब्लड कैंसर ना हो, और भी बहुत से कारण हैं। इस कारण क्या वहाँ पर वायुमंडल में समतापीय मंडल में क्या वायुयान को उड़ाने के लिए सुरक्षित से मंडल माना गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको जितने भी डाउट हो, जितने भी हो, आप कमेंट किया करो, व्हाट्सअप कर दिया करो, जैसे भी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को।